हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैकेट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 9 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 9 और रूल नंबर 9 भी। ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। रूल नंबर 9 में ईच, आइदर, नाइदर यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसके बाद जो आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। क्या होगा बेटा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? देयर आर 5 students in my class and each have a pen. Okay my dear students, अब देखिए वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा, पता है ना? वर्ब सिंगुलर यूज, ओके। वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि ईच किस रूप में ट्रीट किया जा रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। इसलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आइदर को लेकर के या नाइदर। जैसे देयर आर, ठीक है, 2 पेन्स on the table but neither write या writes well। अब देखिए टेबल पर 2 कलम है, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं अच्छे से चलता है। इसका मतलब समझ रहे ना कि जो नाइदर आया है सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जिस वर्ब में एस, ई एस, आई एस जुड़ा होता है, ना जिस वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस जुड़ा रहे तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। मीन्स ये V5 होता है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ये समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 V5 स्ट्रक्चर आता है, ठीक है ना? उस टेंस में भी हम लोग अच्छे समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल V1 और V5 के बारे में। ठीक है, चलिए समझ गए बेटा। आगे हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 10 की ओर। ठीक है, इस रूल को बहुत अच्छे समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, इजी है लेकिन इजी है। ईच, आइदर, नाइदर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है और इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आपका प्लूरल होगा। प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, मीन्स प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बेटा वर्ब आपका जो होगा वो सिंगुलर फिक्स्ड है, सिंगुलर वर्ब फिक्स्ड है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ये ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में,
ठीक है। तो जो वर्ब यूज होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए तो नहीं होता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो वर्ब आता है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट होता कौन है, प्रीपोजिशन के पहले वाले, प्रीपोजिशन के पहले वाले जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। अब ईच आइदर नाइदर, इसके पहले रूल हम लोग समझ गए थे, अच्छे समझे हैं। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए इसके अनुसार ईच आइदर नाइदर के अनुसार वर्ब यहाँ फिक्स्ड है, सिंगुलर है, यही कारण है, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन कोई भी आए, प्लूरल हो, नाउन प्लूरल भी हो और प्रोनाउन प्लूरल हो, लेकिन उसके अनुसार वर्ब यूज नहीं किया जाता। किसके अनुसार, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, है ना, उसी के अनुसार यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है। हम लोग प्रीपोजिशन में भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल में आगे बढ़ेंगे ना, कुछ ऐसा एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है, जो आप बहुत आसानी समझेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। और सब्जेक्ट कौन होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाले, ठीक है, नाउन हो प्रोनाउन हो, वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कुछ कंसेप्ट को छोड़ करके, ठीक। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कुछ समझते हैं इस रूल को। ईच ऑफ दीज बॉयज wants to help me, ठीक है। तो ये वर्ब आया, तो वर्ब यहाँ यूज किया गया है, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। ईच आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, रियल सब्जेक्ट है। अब दीज बॉयज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए जो वर्ब यूज किया जाएगा किसके अनुसार, ईच के अनुसार, और ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, नाइदर of these girls are my sisters. These are my sister. ओके, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये डिनोट सिंगुलर वर्ब है ना, तो नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात समझ गए कि नाइदर आपका ये रियल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अनुसार हम लोग वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, न कि प्लूरल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है ना कि लोग ये नाउन प्लूरल दे करके, है ना, नाउन प्लूरल दे करके या प्रोनाउन प्लूरल दे करके प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, लेकिन आज के बाद जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे वो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट न्यू रूल के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।